ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का छठा दिन है। इजराइल और अमेरिकी सेनाओं ने आज भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। तो वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ दूसरी जगहों पर हमले किए। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत आरिस देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। युद्ध में ईरान हो या अमेरिका या फिर इजराइल, भारी नुकसान का सामना सबको करना पड़ रहा है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल के घातक प्रहार से मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की जगह उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है। उन्हें भी जान से मारने की धमकी तक दे दी गई है। जी हां, ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अगर हम आज यानी 5 मार्च तक के हुए नुकसान की बात करें तो युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में ईरान में जहां रेड क्रिसेंट और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमलों में अब तक 1230 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें नागरिक और सैन्यकर्मी दोनों शामिल हैं। तो वहीं इजराइल में ईरानी जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले में अब तक 12 नागरिकों की मौत हुई और 1200 से अधिक घायल हैं। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि इस संघर्ष में अब तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लगभग 18 घायल हैं। तो वहीं दूसरे खाड़ी देशों यूएई, ओमान में करीब 9 लोगों की मौत हुई, जबकि लेबनान में इजरायली हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। जंग से नुकसान बहुत हो रहा है। अगर सैन्य और बुनियादी ढांचों के नुकसान की बात करें तो ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने समेत कई परमाणु सैन्य और लीडरशिप केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी दावों की बात करते हैं तो ईरान के 9 नौसैनिक जहाज डूब गए हैं और उसकी एयर डिफेंस को गंभीर नुकसान पहुंचा है। तो वहीं अमेरिका ने इस जंग में अपना F-15E लड़ाकू विमान खो दिए। मामला जब हद से ऊपर पहुंच गया तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी वार पलटवार ने खासा आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया। वैश्विक तेल कीमतों की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही दिनों में $70 से बढ़कर 80 से $82 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। तो वहीं इजरायली वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध से अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते लगभग 9 अरब शेकेल यानी $2.93 बिलियन का नुकसान हो रहा है। जबकि इस युद्ध को लीड कर रहे अमेरिका के इस समय सेना की आवाजाही पर रोजाना लगभग $59 मिलियन से ज्यादा का खर्च हुआ है। जानकारों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका कुल खर्चा $210 बिलियन होगा। तो दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी उथल पुथल है और युद्ध की वजह से यह देखा जा रहा है कि यहां हड़कंप मचा हुआ है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, जी हां, इनके बारे में आपको बता दें। इस बीच यह भी जानकारी मिली कि अमेरिका और इजराइल के घातक प्रहार से मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की जगह अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान की शक्तिशाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा के नाम पर मुहर लगाई। खामनेई की हत्या के बाद से ईरान में देश को नेतृत्व करने को लेकर असमंजस की स्थिति दिख रही थी और ऐसे वक्त में लीडर की दरकार थी जिस पर ईरान की जनता भरोसा कर सके। तो फिर क्या ईरान एक्सपर्ट की असेंबली ने क्रांतिकारी गार्डों के दबाव में अली खामनेई के बेटे मुस्तफा को अगले सर्वोच्च नेता के रूप में चुन लिया। इस तरह से ईरान में 37 साल बाद सत्ता बदल चुकी है। अब खामनेई की जगह उनके बेटे मुस्तफा ने ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान संभाली। आपको बता दें, ईरान के संविधान के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करती है, जो एक शक्तिशाली निकाय है। इसी को देश के सुप्रीम लीडर को चुनने, उनकी निगरानी का अधिकार हासिल है। लेकिन यहां हम आपको बताना चाहेंगे
कि आयतुल्ला अली खामनेई की जगह उनके बेटे मुस्तबा खामनेई की नियुक्ति IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रेशर में की गई। इस बात की तस्दीक मीडिया रिपोर्ट भी करती है। कहा जाता है कि IRGC के कहने पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने यह फैसला लिया। तो वहीं सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद मुस्तबा खामनेई ने बयान दिया कि अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम है जो मुश्किल हालात में भी मजबूती से लड़े। हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलेंगे, उनका सम्मान करेंगे। मुस्तबा खामनेई ने आगे कहा, हम स्वतंत्रता और गरिमा के लिए काम करने का वादा करते हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद यह दूसरी बार है जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने नया सुप्रीम लीडर चुना है। इससे पहले 1989 में आयतुल्ला अली खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया था, यानी करीब करीब 37 साल बाद ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुना गया। बताया जाता है कि खामनेई से भी क्रूर है मुस्तबा। आपको बता दें कि मुस्तबा खामनेई का जन्म 1969 में ईरान में हुआ था। वो आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। खामनेई ने भी अपने पिता की तरह धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ईरान के कोम शहर में इस्लामी पढ़ाई की, जो शिया धर्म की पढ़ाई का प्रमुख केंद्र माना जाता है। धार्मिक शिक्षा की वजह से उनका संबंध कई प्रमुख धार्मिक विद्वानों और संस्थाओं से भी जुड़ा रहा। आप जानते हैं कि उनके पिता आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, लिहाजा मुस्तबा खामनेई का नाम भी अक्सर ईरान की सत्ता और राजनीति में प्राथमिकता से लिया जाता रहा। आपको यह भी बता दें कि मुस्तबा खामनेई को उनके पिता अली खामनेई से भी खतरनाक माना जाता है। वो पिता के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। उन्हीं की लीडरशिप में 2005 और 2009 के कार्मिक प्रदर्शन में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के साथ मिलकर जन आंदोलन को कुचलने और मौलवी नेटवर्क के जरिए अरबों की संपत्ति बनाने के आरोप लगे। मुस्तबा को ईरान की शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का करीबी माना जाता है, जो अपने पिता के शासन को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्तबा ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में अरबों का रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें लंदन और दुबई की संपत्तियां भी शामिल हैं, जो उनके निजी लाभ से जुड़ी बताई जाती है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 2019 में मुस्तबा पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से अपने पिता का प्रतिनिधित्व किया था। मुस्तबा को अक्सर ईरान का शैडो लीडर कहा जाता रहा। ऐसा माना जाता है कि वो सीधे तौर पर सुरक्षा बलों और जासूसों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों तक का उपयोग करते थे। वर्तमान हालात में भी पिता अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तबा ही ईरान की सत्ता कायम रखने के लिए विनाशकारी रूप धारण किया, जिससे उनकी कट्टरपंथियों पर पकड़ और मजबूत हो गई। ईरान गहरे संकट से गुजर रहा है और ऐसे में मुस्तबा खामनेई के लिए सुप्रीम लीडर का ताज भी मौत को दावत देने से कम नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसकी बानगी आप देख चुके हैं। किस तरह से उनके पिता समेत ईरान के कई बड़े नेताओं को अमेरिका और इजराइल ने चुन चुन कर खत्म कर दिया। इजराइल की मुस्तबा को धमकी भी दी है। अब उनके ईरान के सुप्रीम लीडर बनते ही इजराइल ने ईरान के इस नए सुप्रीम लीडर को मार डालने की धमकी दी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी, ईरान जिसे भी देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्जू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी। ईरानी शासन की ओर से इजराइल को खत्म करने अमेरिका और इलाके के देशों को धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी लोगों को दबाने के प्लान को जारी रखने और लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया हर लीडर इजराइल के टारगेट पर रहेगा। मुस्तबा खामनेई किस तरह से खतरे में रहेंगे, उसकी बानगी इजराइल के उस हमले से भी समझी जा सकती है कि जब ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की इमारत को भी नहीं बख्शा गया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ही ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनती है, और जिसके बाद इस बात की भी चिंता बढ़ गई कि उनके बेटे खामनेई के बेटे मुस्तबा कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि अब वो सुप्रीम लीडर